चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। संत सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे श्रीधाम वृंदावन के परम विभूति कृपापूर्वक यहाँ पर पधारे श्री सुदामा कुटी के पूज्य महाराज श्री, उन्हीं के पास में विराजित हमारे श्रीधाम अयोध्या के परम विभूति श्री दशरथ राजमहल के पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित बिंदु गाद्याचार्य पूज्य महाराज श्री, जिनकी पावन सन्निधि में यह समस्त कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और हम पर अतिशय स्नेह रखने वाले श्री सुग्रीव दुर्ग पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, उन्हीं के पार्श्व में विराजित श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज, और जिनकी विद्वता संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, जिनकी साधुता सरलता से सभी लोग अवगत हैं, और अभी आप श्री की कथा भी श्रीधाम अयोध्या जी में चल रही है, ऐसे असरफी भवन पीठ को प्रकाशित करने वाले पूज्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई है, ऐसे पूज्य श्री रामविलास वेदांती जी महाराज, और अभी जिनकी प्रगल्भ श्रीवाणी का लाभ हम सब ले रहे थे, रसिक पीठाधीश्वर पूज्य श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, अन्यान्य समस्त मंचस्थ संत चरण और यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजन। पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज ने तो मुझे एक विषय भी दे दिया कि आप बिना भूमिका के श्री भरत भैया के विषय में कुछ सुनाएं, और श्री भरत जी के विषय में कहना ही मुझे लगता है सबसे अधिक कठिन है। भगवान श्री राम के विषय में कहना भी सहज है, लेकिन भैया श्री भरत के विषय में कहना मुझे लगता है सबसे कठिन कार्य है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जब वंदना करते हैं श्री रामचरितमानस में, तो बहुत सी वंदना करने के बाद प्रणवों प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न वर्णा राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुपैव तजिय न पाशु। गोस्वामी जी के द्वारा इन दो पंक्तियों में जो भैया श्री भरत की वंदना की गई, वो भैया श्री भरत के चरित्र को प्रकाशित करने के लिए बहुत ही काफ़ी है। गोस्वामी जी इतनी वंदना के बाद भैया भरत के लिए प्रथम शब्द का प्रयोग करते हैं, यह बड़ा विचारणीय है। इतनी वंदना के बाद भैया भरत के लिए प्रथम शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, इस पर हमारे अयोध्या के रामायणियों ने खूब स्वाद लिया है। सभी के चरण की वंदना करते हैं, लेकिन इनके चरण की वंदना नहीं करते। ये सब रहस्य सारे संत जानते हैं। मैं आपकी दृष्टि खींचूंगा अयोध्या कांड की जो फलश्रुति है, जो गोस्वामी पाद यहाँ पर लिखते हैं, अयोध्या कांड का जो अंतिम दोहा है, हमारे यहाँ सनातन सदग्रंथों में सभी चरित्र सभी कथाओं की फलश्रुति रखी गई है, और स्वाभाविक है इस कलयुग में बिना किसी लाभ के बिना किसी फल के हमारी प्रवृत्ति किसी चीज़ में होती ही नहीं है। लेकिन आप पाएंगे कि श्री रामचरितमानस में जितने भी कांड की फलश्रुति है, उसमें कहीं भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना नाम नहीं लिखा। जैसे बाल कांड की फलश्रुति है, सिय रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि तिनके सदा उछाह मंगला यतन राम जस। गोस्वामी जी ने अपना नाम नहीं रखा,
लेकिन जब अयोध्या कांड की फलश्रुति लिखते हैं तो कहते हैं भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरति। तो किसी ने पूछा गोस्वामी पाद से कि आप किसी फलश्रुति में अपना नाम नहीं लिखते, भरत चरित्र की फलश्रुति में अपना नाम क्यों लिख रहे हैं? तो गोस्वामी पाद का तात्पर्य है कि और चरित्र का जो फल है वह तो हमने कहा ही, लेकिन जो भरत चरित्र है इसके प्रति हमें बहुत बड़ा विश्वास है। किस चीज का विश्वास है? का यदि कोई नियम पूर्वक भरत चरित्र का श्रवण करे तो दो चीजें उसे निश्चित ही प्राप्त हो जाएंगी। और मैं हमेशा कहता हूं वैराग्य की भी दो ही स्थितियां हैं। कौन कौन? या तो संसार नीरस है इसका ज्ञान हो जाए, या तो संसार नीरस है इसका ज्ञान हो जाए, या श्री सीताराम जी में ही रस है इसका ज्ञान हो जाए। यदि ये दो चीजें हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारे जीवन में सहज वैराग्य हो जाएगा। 3 पुरियां वर्तमान में प्रसिद्ध हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी और काशीपुरी। इन तीनों पुरियों की अद्भुत महिमा है। एक एक बात तीनों पुरियों के विषय में कही जाए तो यह कहा जा सकता है कि यदि एक रात्रि कोई वृंदावन धाम में निवास कर ले तो उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। वो भक्ति की भूमि है। देवर्षि नारद स्वयं कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। पूरी दुनिया घूम लिए लेकिन भक्ति का दर्शन तो वृंदावन में ही हुआ। यदि एक रात्रि कोई काशी में निवास कर ले तो उसके हृदय में निश्चित ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो आप पूछेंगे कि यदि कोई एक रात्रि अयोध्या में निवास करे तो क्या होगा? यदि एक रात्रि कोई अयोध्या में निवास कर ले तो उसके हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाएगा। काशी ज्ञान की नगरी है, मथुरा भक्ति की नगरी है और अयोध्या वैराग्य की नगरी है। हमारे अयोध्या के जो ठाकुर जी हैं, जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनसे बड़ा वैरागी कौन हो सकता है? और इस अयोध्या को वैरागियों का सराय भी कहा जाता है। यह वैरागियों की भूमि है। यहाँ के ठाकुर जी से बढ़कर कोई वैरागी हो ही नहीं सकता। भागवतकार कहते हैं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेश सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतेप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरण अरविंदम। कैसी लक्ष्मी का त्याग किया है राम जी ने। त्यज के साथ 2 उपसर्ग लगा दिए। सुदुस्त्यज साधारण लक्ष्मी नहीं है अयोध्या की। जिस लक्ष्मी को देख करके देवराज इंद्र की भी लार टपकती है, उस लक्ष्मी के त्याग करने में हमारे अयोध्या के ठाकुर राम जी को एक क्षण भी नहीं लगा। एक क्षण भी नहीं लगा। एक बात और इसमें जोड़ दूं, जब राम राज्याभिषेक की घोषणा हो गई तो सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए, लेकिन 2 लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। आप जानते हैं कौन कौन? एक नाम तो बड़ा प्रसिद्ध है, जल्दी से बोलिए। मंथरा, बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कौन था जो दुखी है? केवल मंथरा ही नहीं दुखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी भी दुखी है। जन्मे एक संग सब भाई भोजन सैन केरी लरिकाई करण वीत उपवीत बियाहा संग संग सब भय उछाहा विमल वंश यह अनुचित एकू बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेको। इस विमल वंश की एक ऐसी परंपरा है और केवल परंपरानुगत रूप से राजा घोषित कर दिया जाए और हम अयोध्या के राजा बन जाएं तो क्या सच्चे अर्थों में यही राम राज्य है? नहीं नहीं। राम राज्य की भूमिका क्या है? राम राज्य की आधारशिला क्या है? का राम राज्य की आधारशिला है वैराग्य। और राम जी ने इतना बड़ा वैराग्य प्रकट किया कि राम जी सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके वन को चले गए। लेकिन आपकी दृष्टि और थोड़ी आगे बढ़े, राम जी तो इतने बड़े बैरागी थे ही, लेकिन राम जी से भी बड़ा बैरागी कोई और निकला। कौन? भैया श्री भरत।
जिस भैया भरत के लिए राम जी ने अयोध्या की सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी का त्याग कर दिया, भैया भरत तो उनसे भी बड़े बैरागी निकले और उस अयोध्या की राज्य लक्ष्मी को लेकर वो चित्रकूट में पहुंच गए। और वहां आप संवाद देखेंगे, सच्चे अर्थों में धर्म क्या है, ध्यान से समझेंगे। धर्म की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषा है। किसी एक परिभाषा पर ठहर कर विचार किया जाए तो बहुत सी बातें होंगी। धारणा धर्म, धार्यतेति धर्म, ये तो अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि सधर्म, वेदानुकूलो धर्म, वेद प्रणीतो धर्म, यह धर्मस्तद विपर्य, भागवत में लिखा है। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। धर्म को देखना हो तो राम जी को देख लो, और जिसके जीवन में धर्म होगा सच्चे अर्थों में वही साधु होगा। एक बात और समझने वाली है, हम केवल वेश देखकर, तिलक देख करके साधु मान लें, या हम मान लें यही साधु हैं, तो राम जी को भी महर्षि वाल्मीकि ने साधु कहा। कब साधु कहा? रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। जिसके जीवन में धर्म है सच्चे अर्थों में वही साधु है। और राम जी ने उस सनातन धर्म का पालन किया। एक बात और है, भगवान भी इस धरा पर आए तो किसी अलग धर्म को नहीं चलाया, उसी सनातन धर्म में चले। आज हम भी कहते हैं सनातनी हैं, लेकिन हमारी विडंबना यह है, कहते तो सनातनी हैं लेकिन बड़ा तनातनी भी है। सनातनी में तनातनी न हो। राम जी ने वह किया जिसमें राम जी का वैराग्य दिख रहा है, और भैया भरत ने वह किया जिसमें भैया भरत का वैराग्य दिख रहा है। सच्चा धर्म हमें त्याग सिखाता है, सच्चा धर्म हमें वैराग्य सिखाता है। और राम राज्य की आधारशिला राम जी ने नहीं रखी, राम राज्य की आधारशिला भैया भरत ने रखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। दो कार्य होंगे, क्या क्या? का सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। दो कार्य होंगे, सीताराम जी के चरणों में रति होगी और भव रस से विरति होगी। और यही वैराग्य की दो स्थितियां हैं, या तो संसार की निरस्ता का ज्ञान हो जाए या सीताराम जी के रस का ज्ञान हो जाए। परिणाम क्या हुआ? भैया भरत लौट कर अयोध्या खड़ाऊ लेकर के आते हैं। सिंहासन पर बैठ करके राज्य बहुत से राजाओं ने किया है। भैया भरत का वैशिष्ट्य क्या है? सेवक की तरह सिंहासन पर पादुका को विराजित करके किसी ने राज्य करके दिखाया तो भैया भरत ने दिखाया। जो राम राज्य महाराज दशरथ अयोध्या में लाना चाहते हैं, वो राम राज्य कब आया? 14 वर्ष के बाद तो आया, लेकिन उसकी भूमिका, उसकी आधारशिला भैया भरत ने रखी है। और राम राज्य की आधारशिला वैराग्य है, जो अयोध्या की भूमि से सहज ही प्राप्त हो जाता है। और यह निश्चित बात है कि आप सबके हृदय में उस वैराग्य का प्रगटीकरण हो जाए, संसार की निरस्ता का बोध हो जाए और सीताराम जी के रस का बोध हो जाए। यही इसका तात्पर्य है। आभार प्रकट करता हूँ पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज के प्रति, जो यहाँ पर आप सब लोगों को लेकर के आए और आप लोग 7 दिनों तक खूब जम करके यहाँ पर राम कथा छक कर पिया है आप लोगों ने। और इस कथा का यही फल है, जो मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, जो ऋषि भरद्वाज ने कहा कि सभी साधनों का फल है सीताराम जी का दर्शन। सब साधन कर सुफल सुहावा। लेकिन सीताराम जी का दर्शन भी मिल जाए तो उसका फल क्या है? कहते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। सबसे बड़ा फल है भगवान के दर्शन का भी यही फल है कि भरत जैसे संत का दर्शन मिल गया। और इस राम कथा सुनने का फल यही है कि ऐसे संतों का हम सबको भी दर्शन मिल गया। तो आपने फल प्राप्त कर लिया। और गोस्वामी जी ने भी फलश्रुति करते हुए यही बात कही, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। बहुत